नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो है हम नंबर सिस्टम की दूसरी लेक्चर लेकर के आए हैं और नंबर सिस्टम में हमने कल के क्लास में जो आधारभूत जानकारी होती है नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर्स के बारे में, डिजिट्स के बारे में, वो हमने कल के क्लास में देखी थी। कल हमने जाना था कि आखिर नंबर क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होती है या नहीं, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये सारी चीजें जो है हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी और मैंने आपको जो है हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश की थी और मैंने बहुत से ऐसे बेसिक एग्जांपल दिए थे ताकि आपके जो है आपको पूरी तरह से कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। फिर मैंने आपको यह बताया था कि आज की कक्षा में जो है हमने जो कल जो भी कंसेप्ट सीखे थे उन पे आधारित जो है कंसेप्ट को सीखेंगे। कल मैंने आपको बताया था, अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि कल की कक्षा जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है या नहीं है। और आज की कक्षा में जो है मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे नंबर सिस्टम की सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी टॉपिक जो है हम टच करेंगे, कौन कौन सी टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सारे टॉपिक उन सभी टॉपिक के बारे में जो है आज मैं आपको लिखवाऊंगा। और फिर उसके बाद एक एक करके सभी टॉपिक के जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे और उन पे आने वाले जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हमें जो है अपने पीवाईक्यू को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो हम करेंगे। और उसके बाद जो है जितने भी पीवाईक्यू आए हैं सारे कंसेप्ट पे, एक एक कंसेप्ट पे जो है मैं सभी पीवाईक्यू आपको जरूर करवाऊंगा, ये नहीं है। और एक जो है सारणीबद्ध तरीके से हम जो है चीजों को जो है समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपको जो है नंबर सिस्टम पे जो है कौन कौन से जो है टाइप्स के प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक पे आते हैं, वो सभी टॉपिक जो है हम समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़नी है। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़नी है या कौन कौन से विषय जो है हमें जानना चाहिए नंबर सिस्टम पे, उन सब के बारे में आज जो है हम पहले एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा अंकों पे आधारित प्रश्न और उनकी संकल्पना। अंकों पर आधारित प्रश्नों की संकल्पना, ये हम पढ़ेंगे, यानी इस पे कौन कौन से प्रश्न आते हैं और इनका कंसेप्ट क्या है, संकल्पना यानी कंसेप्ट, अवधारणा उसकी क्या है वो हम देखेंगे। दूसरा जो है दूसरी टॉपिक जो है हमारी वो होगी विभाजन का नियम। विभाजन का नियम हम पढ़ेंगे और विभाजन का जब हम नियम पढ़ लेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई ये बताओ विभाजन के नियम में हम कौन कौन से प्रश्न हम इसमें जो है पढ़ सकते हैं, इन पे कौन कौन से प्रश्न आते हैं, वो सभी प्रश्न जो है मैं इसमें करवाऊंगा। जैसे पूर्णांक पे आधारित प्रश्न कौन से वो मैं इसमें करवाऊंगा, भिन्न पे आधारित प्रश्न जो भी आते हैं मैं ये करवाऊंगा इसके अंदर। फिर उसके बाद जो है भाज्य अभाज्य संख्याओं पे जो प्रश्न आते हैं वो इस पे करवाऊंगा। भाज्य और अभाज्य संख्या पे जो भी प्रश्न आते हैं वो सब हमें इसी विभाजन के नियम में देख लेंगे, है या नहीं। सारे जो भी प्रश्न आए हुए हैं अब तक यूपीएससी में और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी होंगे वो सारा हम इस टॉपिक में हम चेक करेंगे और देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उसकी सारी संकल्पना को समझेंगे बिल्कुल बारीकी तरीके से। और उसके बाद जो हमारी तीसरी टॉपिक होगी वो होगी शेषफल पे आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न जो आते हैं यूपीएससी में वो हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे इकाई अंक की संकल्पना पर आधारित प्रश्न जो भी आते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, आधारित प्रश्न वो हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद पांचवा जो टॉपिक है, उसके बाद जो हमारा पांचवा टॉपिक है शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न। शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न वो हम पढ़ेंगे, पर आधारित प्रश्न वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आ जाता है गुणनखंडों पे आधारित प्रश्न। यहां से इन सब से क्वेश्चन पूछे गए, इन सभी से प्रश्न पूछे गए। ये सभी टॉपिक आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गुणनखंड पर आधारित प्रश्न वो हम देखेंगे। उसके बाद अगला है आपका शून्यों की संख्या, गुणनखंड हो गया आपका। फिर उसके बाद हम देखेंगे अल्फाबेट पे जो एबीसीडी वाले जो प्रश्न आते हैं, है ना, एबीसीडी वाले या पीक्यूआरएस वाले जो भी प्रश्न आते हैं वो हम इसमें देखेंगे, है ना, वाले पीक्यूआरएस वाले
प्रश्न जो भी आते हैं वे हम इसके अंदर जो है देखेंगे। फिर 8वां जो आपका है एबीसीडी के बाद जो है 8वां जो है वो हम देखेंगे सरलीकरण। अगला टॉपिक हम क्या देखेंगे बच्चों? सरलीकरण देखेंगे, सरलीकरण देखेंगे, है ना। ये सिंप्लीफिकेशन वाली जो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9वां टॉपिक जो होगा हमारा, है ना, वो होगा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम इसमें जो है देखेंगे। और उसके बाद जो भी विविध प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, है ना, विविध प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो हम इसमें देखेंगे। टोटली ये सारी टॉपिक जो है हम देखने का प्रयास करेंगे, है बच्चों। अब हम इसमें सारे प्रश्न जिस पे आते हैं ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, या फिर आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो जरूर नोट डाउन करिएगा, है या नहीं है। और ये आपके जो है मस्तिष्क में रोज सुबह उठिए इसको जरूर देख लीजिएगा, इसका सेवन जरूर करिएगा, है या नहीं है, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से टॉपिक नंबर सिस्टम में पढ़े जाते हैं, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और कब कब कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों पर आधारित मुझे क्या पढ़ना है ये आपको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वही वाली आदत हो जाएगी, वही वाली हालत हो जाएगी कि है या नहीं, रेगिस्तान में बस घूम रहे हैं, कहां जाना है पता नहीं भाई, है ना। तो वो आप भटकाव आपके अंदर जो है नहीं होना चाहिए। अगर आपका पूरा आपका सारणीबद्ध है ना स्ट्रक्चर आपका क्लियर है, पूरी तरीके से आपका स्ट्रक्चर वे में सारी चीजें क्लियर है, तो आपके लिए पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके लिए पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, है या नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी पर प्रश्न जो है 2014 के बाद जो है 2014 से लेकर 24 तक इन्हीं टॉपिक पे जो है यूपीएससी में जो है प्रश्न जो है अब तक पूछे गए हैं, है या नहीं है। और भी विविध में है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। बार बार कह रहा हूं कंसेप्ट हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट है, क्लियर है, और कोशिश आपको करनी है कि 2-4 एग्जाम्पल मैं खुद से बना सकता हूं, है ये जरूरी है कि मैं खुद से जो है, सर ने जो है 2-4 एग्जाम्पल अपनी तरफ से दिए हैं, क्या 2-4 एग्जाम्पल मैं खुद से सोच सकता हूं। अगर आपके अंदर ये काबिलियत आ जाती है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, है या नहीं है। और ये सारी चीजें जो है आपको जो है याद होनी चाहिए और आपके उंगलियों पे रटे होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम ये देखेंगे, आप इसको जो है नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले अंकों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। तो पहले हम उसका कंसेप्ट समझेंगे, है ना। पहले हम उसका क्या समझेंगे बच्चों, पहले हम जो है उनका कंसेप्ट समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पर आधारित प्रश्न देखेंगे, अंकों पर आधारित प्रश्न और संकल्पना दोनों देखेंगे। संकल्पना और प्रश्न दोनों चीज देखेंगे, किस किस तरह से प्रश्न पूछे गए वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अंक क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं। यानी डिजिट टोटल 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इस 9 डिजिट से सारे नंबर जो है बने, जितने भी नंबरों का निर्माण हुआ है, क्रिएशन हुआ है, वो सारे के सारे नंबर जो है इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर के बने हैं, है या नहीं है। अगर मैं आपको कहूं 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में जो है ये सारे के सारे क्या है, डिजिट ही तो है। और 100 से 1000 के बीच में जो नंबर है वो डिजिट है। 1000 से 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारे के सारे जितने भी नंबर बने हैं वो सभी के सभी नंबर जो है क्या है, डिजिट है या नहीं। अब आप ये देखेंगे इकाई अंक, इकाई है ना, इकाई अंक कितने हैं टोटल बताओ, इकाई अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी टोटल जो है सिंगल डिजिट कितनी होती है, 10। सिंगल डिजिट टोटल बच्चों कितनी होती है, 10 होती है। और अगर इकाई अंक यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो इकाई अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर के 9 के बीच में कितनी डिजिट होती है, 9। अगर 0 से देखेंगे तो टोटल 10 डिजिट है। और अगर जो है 1 से स्टार्ट करेंगे तो टोटल जो है यूनिट डिजिट जो है 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। अब अगर जो है अगर आपको 2 डिजिट्स बोला जाए, बताओ बच्चों 2 डिजिट्स कितने होते हैं। तो 2 डिजिट स्टार्ट कहां से होती है, 10 से, और कहां तक चलती है, 99 तक। कहां तक चलती है बच्चों ये बताओ, 10 से लेकर के 99 तक चलती है ना। 10 से लेकर के 99 तक होती है, 2 डिजिट होती है, नहीं है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर संख्या हो जाएंगी बताओ, क्योंकि हमने पढ़ा था अंकों से क्या बनती है, अंकों से संख्या बनती है, ठीक है, अंकों से संख्या बनती है। तो अब ये देखिए 2 अंक मिलकर के जो है एक नंबर बना लिया 10,
है ना। यहाँ 2 अंक मिलकर के एक नंबर बन गया 99 यानी 99। अब ये संख्या कितना है, 10 से 99 के बीच में कितनी संख्या होती है। इसका तरीका बहुत सिंपल है कि ये जो है लास्ट वाले नंबर कितने हैं 99 और जो फर्स्ट वाले नंबर है इनको माइनस कर दीजिए, +1 कर दीजिए, तो टोटल आपको पता चल जाएगा कि 2 डिजिट में टोटल कितने जो है नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं, है ना। 99 + 1 100, 100 में से 10 गया कितना बच जाएगा 90। टोटल कितना हो जाएगा 90। 99 + 1 कितना हो जाएगा 99 + 1 100, 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब ये हुआ 2 डिजिट वाले नंबर टोटल कितने होते हैं 90 होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि इस 90 में टोटल कितने डिजिट है, 90 नंबरों में टोटल डिजिट कितने होंगे ये बताओ, है ना। 90 नंबर में अब आप सोचो कि भाई पहले जो है ये क्वेश्चन ये है कि 90 में कितने टोटल डिजिट होंगे। क्वेश्चन ये है कि 90 में टोटल कितने डिजिट होंगे, है ना, यानी कितने अंक होंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को बोलूं कि 10 से 20 के बीच 10 से 20 के बीच जो है क्या बताओ भाई 10 से 20 के बीच अंकों की संख्या बताओ। अंक कितने हैं, अंक कितने हैं, है ना। पहले हम सिंप्लीफाई तरीके से जो है आसान उदाहरणों को लेकर के हम चलेंगे तो चीजें हमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगी। अब ये देखो 10 और 20 है ना, तो टोटल हम इसको लिख लेते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। टोटल डिजिट देखो, है ना, नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर कितने हो गए 11 हो गए, है या नहीं, नंबर हो गए 11। लेकिन इसमें अगर आप पूछा जाए कि भाई डिजिट यानी जो है इसमें जो है अंकों की संख्या बताओ, तो अब ये देखो हमें पता है कि संख्या कैसे निकाल लेते हैं, संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है ये हमें पता है। तो संख्या कैसे निकाला जाता है भाई, ये 20 है, ये जो है आपका लास्ट नंबर हो गया, और ये जो 10 है ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, है ना, यानी अंतिम चरण और जो है अंतिम चरण हो गया, और ये प्रथम चरण हो गया, लास्ट और फर्स्ट, यानी लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दो और +1 कर दो, ये तरीका है ना। 20 में से 10 को जो है अगर आप जो है माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 10 + 1 कितना हो गया 11। टोटल कितने हो गए 11। देखिए नंबर 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर कितने हैं 11। टोटल नंबर कितने हैं बच्चों 11 है। अब यहाँ पे ये देखा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए ठीक है इन 11 में टोटल कितने अंक है, कितने डिजिट है ना, टोटल कितने डिजिट है, तो हम डिजिट को गिनते हैं भाई, है ना। 1 1 2 है, हर नंबर में 2 डिजिट है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। कितने डिजिट हो गए 22 हो गए, 22 डिजिट है। अब अगर हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा अगर जो है 2 अंकों वाले नंबर है, कितने अंकों वाले नंबर हैं 2 अंकों वाले नंबर है, 2 अंकों वाले नंबर जितने होंगे 2 अंकों वाले नंबर जितने होंगे अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें जो है टोटल कुल अंकों की संख्या हमें पता चल जाएगी 22। पता चल गया 22 है। अब जोड़ लीजिए आप इसमें टोटल कितने हो गए, आपको टोटल 22 आपको जो है डिजिट पता चल गए, यानी अंक पता चल गए। अब यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि आप बच्चों ये बताओ कि 90 में कितने टोटल अंक होंगे, 90 संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे, 90 संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे, है ना। तो 90 कितने हैं भाई 90, हमें संख्या पता चल गया 90, और कितने अंकों वाले, कितने अंकों वाली संख्या है सभी, तो 2 अंकों वाली संख्या है, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे 180। बन गया आपको, है ना। तो 2 अंकों वाली यानी 2 अंकों की शुरुआत कहां से होती है, 2 अंकों की शुरुआत होती है 10 पे, है ना, 10 से शुरू होती है और 99 पे खत्म हो जाती है। तो यानी 10 और 99 के बीच में टोटल कितने अंक हो जाएंगे 180, 180 डिजिट हो जाएंगे। फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है बच्चों ये ठीक है ना, 1 से 100 के बीच में बताओ कितने अंक है, 1 से 100 के बीच बताओ कितने अंक है ना, 1 से 100 के बीच जो है बताओ कितने अंक है ना, बताओ कितने अंक है ना। बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ना है ना, बच्चों की तरह, है ना, बच्चों की तरह समझना है। जब आप क्लास में आओ तो ये समझ लो कि मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूं, मैं बच्चा हूं भाई। उस तरीके से आपको चीजों को जो है बिल्कुल जो है जीरो से आपको जो है स्टार्ट करनी है, समझना है ना, जीरो से जो है आपको स्टार्ट करनी है। इस तरह से जो है माइंडसेट आपका होना चाहिए, है या नहीं है। तो उसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, 1 से 100 के बीच बताओ कितने अंक है, कितने अंक है। अच्छा तो ये वाले हैं, तो अब ये देखिए 1 से 100, तो 1 से 100 के बीच में कितने अंक हो जाएंगे, 1 अंकों वाले कितने नंबर हो जाएंगे ये देखना है। 1 अंकों वाले
एक अंकों वाली संख्या ये देखनी है ना। फिर इसमें देखनी है 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, है ना। फिर आपको देखनी है 3 अंकों वाली संख्या। अब सर ये 3 अंक कहाँ से ले आए भाई, 100 में 3 अंक है ना, 1 2 3 है ना, 3 अंक है ना, 100 में 3 अंक हो गए, है ना। 1 2 1 2 3 टोटल कितने अंक हो गए, टोटल जो है 3 अंक हो गए, तो है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 अंकों वाली संख्या। हम बिल्कुल जीरो से बच्चों की तरह समझना है हमें चीजों को, बच्चों की तरह। अब ये देखिए 1 अंकों वाली कितनी संख्या, 1 अंक कहां से शुरू होती है, 1 से, है ना, 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से लेकर के कितने हो गए, 9, टोटल कितने नंबर हो गए, 1 अंकों वाली संख्या टोटल कितनी हो गई बच्चों, बताओ, 9 हो गई, कितनी हो गई, 9, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपसे पूछा जाएगा 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो गई, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है, तो हमने पढ़ा कि 2 अंकों वाली संख्या टोटल कितनी होती है, 90, टोटल कितनी होती है, 90 होती है, यस, है ना। संख्या, अभी संख्या है, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे अंकों में, है ना। संख्या हमें पता है कि संख्या जो है, मैं ऊपर लिख देता हूं सही से, संख्या, फिर हमें उसका निकालना है क्या, अंक, है ना, कुल अंक, है ना। कुल अंक उसमें कितनी होती है वो हम देखेंगे, ठीक है, कुल अंक देखेंगे। तो देखिए 1 अंकों वाली संख्या कुल कितनी होती है, 9, 2 अंकों वाली कुल संख्या कितनी होती है, 90। कैसे आया मैंने यहां बता दिया। अब उसके बाद 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या इस प्रश्न में क्या दे रखा है, 100, है ना। तो कितनी है टोटल, 1 2 3 है, कुल कितनी है, 3 है ना। 3 अंकों वाली संख्या कुल कितनी है, 3 है ना। तो अब यहां देखिए, अब ये देखिए, तो 9 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 ही आएंगे, 1 अंकों वाली संख्या कुल 9 ही है, 9 है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो ये 90 है, 90 है, ये 2 अंकों वाली संख्या है ना, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, हर संख्या में 2 डिजिट है, हर संख्या में कितने डिजिट है, 2 अंक है, हर संख्या में 2 अंक है, 10 से लेकर 99 के बीच, 10 से 99, 10 से 99, 10 2 डिजिट, 1 और 0, 99 2 डिजिट, 9 9, है ना। तो इसलिए 90 को हमने 2 से डिवाइड किया, है ना। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 180, आंसर हमारा कितना आ गया, 180, ठीक है बच्चों। अब ये 3 अंकों वाली संख्या जो है इस प्रश्न में कितनी दे रखी है, केवल 3, है ना। 3 अंकों वाली संख्या जो है 3 अंकों वाली संख्या तो 1 है, संख्या कितनी है, संख्या 1 है, लेकिन उसमें डिजिट कितनी है, 3, तो 1 into 3, है ना, डिजिट उसमें कितनी है, 3 है ना। तो इसलिए इसको जो है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा। अब अगर आप इन सबको जोड़िए तो 9 3 जो है 9 12 8 कैरी किया 9 1 92, आपका आ गया आंसर। आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ 1 से 100 के बीच में कितने अंक होंगे, कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होती है, तो भैया 192 होती है 1 से 100 के बीच में, सिंपल। अब इसी तरीके से इसमें जितने मन चाहे प्रश्न बना सकते हो, खोद खोद के निकालो प्रश्न, खोद खोद करके। जैसे आपको एक खान मिल गया, है ना, सोने की खान मिल गई, खोद खोद करके सोना निकालते हो ना, खोद खोद करके सोना निकालते हो ना, वैसे खोद खोद करके आपको नंबर प्रश्न निकालने। कंसेप्ट क्लियर है तभी आएगा, अगर आपको जो है कंसेप्ट क्लियर है, अवधारणा क्लियर है, तभी आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। अब देखो मैं कैसे प्रश्न बनाता हूं इसी में, है ना, तो ये मैं मिटा देता हूं। इसी में प्रश्न में बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। क्या प्रश्न बना सकता हूं कि ये बताओ कि भाई ये बताओ 10 से 50, है ना, 10 से 50 के बीच कितनी संख्या, है ना, 10 से 50 के बीच कितनी संख्या एवं संख्या और प्रश्न होंगे, और प्रश्न संख्या और अंक होंगे, है ना। थोड़ा जबान फिसल जाती है भाई, है ना। तो 10 से 50 के बीच कितनी संख्या और अंक होंगे, ये हम देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम संख्या कैसे निकालते हैं, संख्या कैसे पता करते हैं भाई, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। संख्या कैसे पता करते हैं, तो लास्ट नंबर दे रखा है, लास्ट नंबर दे रखा है 50, फर्स्ट नंबर दे रखा है 10, उसमें कर दो +1, है ना, माइनस करके 50 - 10 +1, ये नियम आपको याद रखनी है ना। लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर में से प्लस माइनस करने के बाद +1 जोड़ देनी है। तो 50 में से 10 गया, क्या हो जाएगा भाई, 40 + 1 कितना हो जाएगा, संख्या कितनी पता चल गई, यानी 10 से 50 के बीच में 41 जो है, 41 जो है 10 से 50 के बीच में 41 जो है नंबर्स है, यानी संख्या है। तो अब एक बात बताओ, क्या हम इसको जो है डिजिट, संख्या को डिजिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको पता है ना, जितने डिजिट है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, जितना डिजिट उतना मल्टीप्लाई, नंबर को उतने ही डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो,
जितना डिजिट पूछा है, जितने डिजिटों वाली संख्या पूछी गई है। 41 में कितने डिजिट है भाई? 10 से 50 के बीच में 2 ही डिजिट होंगे, है ना। 10 से शुरू के नंबर 10, 2 डिजिट, 50 कितने डिजिट हो गए? 2 नंबर हो गए, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा आपका 82 जो है आपके टोटल डिजिट आ जाएंगे। यही है भाई, इतना बस यही है, यही अवधारणा है, यही कंसेप्ट है। और अगर आप जो है मैं आपसे पूछूं कि चलो अब आपसे पूछता हूं मैं, है ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर पूछा दिया, मैंने तो 10 से स्टार्ट करी थी, है ना। अब मैं स्टार्ट करता हूं इसी पर, 1 से 50 के बीच बताओ, 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच कितनी संख्याएं और अंक होंगे, और अंक होंगे, है ना। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न पूछा गया आपसे, इसी को मैंने ऐसे बदल दिया। अब इसमें देखो क्या चेंज आ सकता है, क्या चेंज आ सकता है। दोनों प्रश्न में आप सोच सकते हो क्या है इसमें, क्या ऐड हुआ है, ये देखना है भैया। यहाँ 1 डिजिट से पूछा है, इसमें 1 अंक से इन्होंने जो पूछ लिया, इसमें सीधे 2 से 2 पूछा है, और इसमें 1 से 2 अंकों के बीच में पूछा है ना। तो अब आप इसमें देखना है 1 अंकों की संख्या कितनी है, 1 अंकों की संख्या कितनी है। तो 1 अंक कहां से होती है, 1 से शुरू होती है, 9 पे खत्म हो जाती है। तो 1 अंकों की कुल संख्या कितनी है, 9। 1 अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 9। 2 अंकों की कुल संख्या इसमें कितनी है, 2 अंकों की कुल संख्या, है ना। इस वाले प्रश्न में कितनी है, तो भैया 2 अंक कहां से शुरू होंगे इसमें, 10 से, खत्म कहां होंगे, 50 पे। तो फर्स्ट में से लास्ट को माइनस कर दो, फर्स्ट डिजिट में से लास्ट डिजिट और +1 कर दो, है ना। तो 50 में से 10 गया, 40 + 1 कितना हो गया, 41। ठीक है, तो यानी टोटल जो है, कुल जो है 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 41। अब इन संख्या को कन्वर्ट कर दो किसमें, अंकों में। इन संख्याओं को आपको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट कर देना है, अंकों में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब कैसे करेंगे ये बताओ भैया। ये देखो 9 नंबर्स है, कितने डिजिट वाले, 1 डिजिट वाले, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब ये 41 है, 41 2 डिजिट वाले नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 91। यानी कि 1 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं और अंक होंगे भैया, संख्या कितनी हो जाएगी, ये बताओ, संख्या कितनी हो जाएगी। संख्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ 41 है और 9 है, संख्या हमारे पास हो जाएगी, संख्या हमारे पास हो जाएगी 41 + 9, है ना। टोटल 50 संख्याएं हो जाएगी, है ना। संख्या कितनी हो जाएगी, 50, है ना, 41 + 9। और अगर आपसे पूछा जाए इनमें कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक कितने हो जाएंगे, 91, है ना। समझ में आ रहा है, कुल अंक कितने हो जाएंगे, 91 हो जाएंगे। तो ये जो है आपका, इसे ही कहते हैं, इसे ही कंसेप्ट कहते हैं, है ना। ऐसे ही कंसेप्ट हम चीजों को समझते हैं, है या नहीं। अब और थोड़ा सा आगे कहानी को बढ़ाओ। हमने पहले 1 से 10 के बीच में सीखी, फिर 10 से 50 के बीच में सीखी, फिर 1 से 100 के बीच में सीखी, अब 100 से 1000 में सीखेंगे। आप 1000 से 2000 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस आपका जो है, आपका बस ध्यान होना चाहिए भाई, ध्यान आपका जो है यहाँ होना चाहिए। ध्यान क्लियर है, सब क्लियर है ना, है ना। कहते हैं ना, पेट सफा तो हर दर्द दवा, पेट सफा तो हर दर्द दफा, यानी चला गया, भाग गया। उसी तरीके से अगर आपका ध्यान है, अगर आपका ध्यान है तो सारी चीजें आप ही के पास आ जाएगी। ये सारी चीजें आपका गुलाम बन जाएंगी, गुलाम, गुलाम आपका, आपका आपका बोल रहा हूं, आपका गुलाम बन जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई, अब क्या बन सकते हैं, 1000 पे चलते हैं ना, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, ये बताओ कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में, थोड़ा नंबर थोड़ा लंबा ले लिया मैंने, है ना। चलो थोड़ा छोटा करते हैं ना, एक ही बार में बीपी नहीं बढ़ाना चाहिए, है ना। एक बार में बीपी नहीं बढ़ाना चाहिए, है ना, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, है ना, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए भाई, है ना। अब ये देखिए, अगर मैंने आपसे पूछा 1 से 500 के बीच, 1 से 500 के बीच कितनी संख्याएं और अंक होंगे, यानी कितने नंबर्स होते हैं, 1 से 500 के बीच में कितने नंबर होंगे और उनमें टोटल कितने डिजिट होंगे, ये बताना है आपको। स्टार्ट करते हैं भैया, वही शुरू करते हैं, 1 to 9, यानी 1 से 9 के बीच में कितनी संख्या होंगी। ऊपर लिख देंगे संख्या, है ना, कुल संख्या, और यहां लिख देंगे कुल अंक, कुल अंक, कुल संख्या,
है ना। तो यहाँ पे कुल संख्या लिख दो भाई, है ना। अब ये देखो 1 से 9 के बीच में कितनी संख्याएं होती है, 1 से 9 के बीच में 9 ही संख्या हो सकती है, इससे ज्यादा संख्या नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं 0 से 9 के बीच में बोलता तो 10 हो जाती है ना। तो 0 हमने नहीं काउंट किया है, 1 से स्टार्ट किया है। तो 1 से 9 के बीच में क्वेश्चन में 1 आए तो 1, अगर मैं 0 बोल देता तब ये 10 हो जाता है ना। तो 1 है, हमने 1 से स्टार्ट किया। तो 1 to 9 9 हो गए, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 10 से, क्योंकि 2 अंक वाले, फिर हम ये 1 अंक वाले हो गए, 1 अंक वाले। अब यहां हो जाएंगे 2 अंक वाले, है ना। 2 अंक वाली संख्या कहां से होती है, 10 से लेकर के 99 के बीच होती है ना। टोटल कितने हो जाएंगे, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, यानी 99 में से, यही कर देता हूं, 99 में से 10 को माइनस कर दो, +1 कर दो। तो इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 89 + 1 90 हो जाएंगे। कुल नंबर कितने हो जाएंगे, 90, है ना। मैं बॉक्स में इसको बदल देता हूं, ये इसका है भाई, है ना। अब तीसरा देखिए, अब तीसरा है 3 अंक वाले प्रश्न, है ना। 3 अंक, हाईएस्ट इसमें 3 ही अंक है। 3 अंक कहां से स्टार्ट होती है भाई, 100 से। क्वेश्चन में लास्ट 500 दे रखा है, 500, तो उतना उसी के अनुसार चलनी है, तो 500 दे रखा है ना। तो इसमें कुल संख्या कितनी हो जाएगी, सिंपल है, फर्स्ट में से लास्ट को माइनस कर, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 500 - 100 + 1, है ना। यही करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 400 + 1, तो कितना हो जाएगा आपका 401। यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या हो जाएंगी आपकी 401 हो जाएगी, है ना। 500 में से 100 माइनस कर दो, 400 हो गया, और +1 जोड़ दो तो 401 हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम ये देखते हैं, अब यहाँ है इस कुल संख्या को अंक में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, जितनी संख्या जितने अंक वाले हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, जितनी टोटल नंबर है आपके पास, कुल संख्या है, जितने अंक से पूछा गया है उतने अंक से क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ये 9 है ना, तो 9 जो है आपके 1 अंक वाले हैं, है ना। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 9, है या नहीं। अब यहाँ पे ये 90 है, 90 टोटल कितने डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, 2 अंकों वाले, तो 9 दूनी 180। अब यहाँ पे जो है 401 जो है, ये कौन से नंबर है भाई, 3 डिजिट वाले। कौन से डिजिट वाले हैं, 3 डिजिट वाले, है ना। तो 3 डिजिट वाले हैं 401 को, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, अब यह हो गया 3 × 1 = 3, 30, है ना, 1203 हो गया। टोटल कितना हो गया, 1203 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जोड़ना है, यहाँ कर देता हूँ, कुल संख्या को जोड़ो आप भाई, कुल संख्या को जोड़ना है, फिर आपको कुल अंक को जोड़ना है ना, दोनों को जोड़ना है ना, कुल संख्या को जोड़ना है। तो पहले कितनी संख्या आ गई, 9, फिर कितनी संख्या हो गई, 90, फिर कितनी संख्या हो गई, 401, है ना। ये हो गई आपके पास टोटल 3 संख्या हो गई, 9 1 10, 9 10 1 4 1 500, कुल संख्या कितनी हो गई, 500। अब इसमें से भी देखेंगे तो 500 में से 1 को घटा दीजिए, 499 और +1 जोड़ दीजिए, तो टोटल आपका आ जाएगा 591। यहाँ से भी आप डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला पता था तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे, पर हमें चीजों को समझना है और सीखना है या नहीं है। तो 500 आ गई। अब कुल अंक कितने हो जाएंगे भाई, टोटल अंक इसमें 9 हो गए, इसमें कितने हो गए, 180, है ना, 180 हो गए, है ना, 180, और इसमें कितने हो गए, 1203, है ना, 1203 हो गए। तो अब ये देखिए 9 3 12 1 8 1 9 2 1 3 1392, यानी टोटल संख्या आपकी कितनी हो गई, 1300। टोटल अंक जो है, टोटल अंक यानी जो है आपके जो है 1 से लेकर के 500 के बीच में कितने हो गए, 1392। देख रहे हैं, अंकों पे आधारित इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा और कहानी को लंबा करते हैं, अगर आपको क्लियर हो गया होगा, कहानी को और थोड़ा सा लंबा करते हैं, है ना, ताकि आपके मस्तिष्क में जो है चीजें बिल्कुल जो है परमानेंटली, है ना, स्थायी रूप से जो है आपके मस्तिष्क में जो है ये चीजें जो है बैठ जानी चाहिए। अगर भाई किसी के मस्तिष्क का जो अगर उल्लंघन हो रहा होगा, समझ से बाहर हो रही होगी, तो उससे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है पीछे करके जरूर, बैक करके जरूर देखिएगा। अब जो है हम यहां से जो है अब देखेंगे, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम देखते हैं, ताकि आपको बिल्कुल तरीके से हो जाए। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं आपको, चीजों को बहुत डिटेल में समझाने की जो है कोशिश कर रहा हूं, और आप जरूर जो है समझेंगे। अब आप ये देखिए, अगर आपसे पूछा गया बच्चों, ये बताओ 1 से 1000 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में, है ना, हर प्रश्न पिछले वाले से अलग है ना, और आपको कुछ नया सीखने को मिले। 1 से 1000 के बीच मतलब कितने संख्याएं और अंक होंगे,
ये आपका प्रश्न है, ठीक है। बहुत है, अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट में आपको समझाता हूँ, है ना। एक अंक वाले कितने भाई, 1 to 9 वाले टोटल कितने हो जाएंगे नंबर, 9 हो जाएंगे। 10 से 99 वाले जो है, 10 से जो है 2 अंकों वाले 10 से 99, ये टोटल कितने हैं, 90। अभी हमने देखा है पिछली बार, है ना। और उसके बाद 100 से लेकर के अब लास्ट जो है 3 अंक वाली संख्या कहाँ तक जाती है, 999 तक। ये नया है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए नया है ना। तो अब यहाँ क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी देख रखे हैं, है ना, 90। अब 999 में से 100 को घटाओ, है ना। 999 में से 100 को माइनस करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 800 998, है ना, 899 और +1 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा टोटल हो जाएगा आपका 900, 900 हो गए, है ना। और इसमें 4 अंकों वाली तो संख्या है, 4 अंकों वाली तो नंबर है। अब 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, एक, है ना। 1000 क्या है ना, 4 अंकों की संख्या है और वो टोटल कितनी है, एक है ना। 4 अंकों की संख्या का टोटल कितनी है, एक है। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप अंकों में, किसमें कन्वर्ट करना है, अंकों में। 9 × 1, 1 डिजिट वाले इसलिए 9। अब ये देखिए 90 × 2 180, है ना, अंक हो गए। अब ये देखिए 900 है तो 900, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, बताइए क्यों किया, क्यों किया, अरे भैया 3 अंक वाले हैं, 3 अंक वाले, 100 से 99 3 अंक वाले, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको। तो ये कितना हो गया भाई, 2700 हो गया। ये कितने हो गए, 2700 हो गए। अब ये देखिए 4 अंकों वाले भी तो है, एक जो है 4 अंकों वाले भी है, इसको भी तो हम जोड़ेंगे तो टोटल अंक आ जाएंगे। तो अब हमें कुल संख्या जोड़नी है और फिर उसके बाद जो है कुल अंक जोड़ना है। तो कुल संख्या आप खुद जोड़िएगा, कुल संख्या आप खुद जोड़िएगा, ठीक है। और हम अंक जो है हम देखते हैं कितने हो जाएंगे, कुल अंक जो है हम आपको जोड़ देते हैं, है ना। 931 8 9, है ना, 788 2893, है ना, 2893, 2893 आपके जो है टोटल आंसर आ गए, ठीक है। इतना ही है, यहां से पूछा गया प्रश्न, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे है, क्या यूपीएससी इतना सीधा पूछता है, नहीं, यूपीएससी पूछता यही है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता है, टेढ़ा कर देता है। देखिए टेढ़ा कैसे करता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, है ना। थोड़ा सा अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछते हैं, है ना, अप्लाइड बेस्ड। अब ये देखिए अप्लाइड क्या हो गया भाई, क्या हो गया, है ना। देखते हैं क्या पूछता है भाई, किस तरह से पूछता है। तो अब ये देखिए, अगर आपसे कहा जाए यदि 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग किया जाए, प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां, तो कीबोर्ड को कितनी बार दबाया जाएगा, इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। देख रहे हैं क्या है कि यदि 1 से 1000 तक प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग किया जाए तो कीबोर्ड को कितनी बार, कीबोर्ड की को जो है, कीबोर्ड की लिख देता हूं, की यानी बटन जो भी होता है ना, तो की को कितनी बार दबाया जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न है, ये पूछते हैं, इस तरह से पूछते हैं। पढ़िए एक बार प्रश्न को, कितना मतलब जो है अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है ये, है प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं, प्रैक्टिकल ये पूछा गया है। अगर आपको थोड़ी सी जो है अपनी मतलब कलाकारी दिखानी हो कभी, तो चले जाना कहीं पे भी, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले के पास चले जाना, या किसी छोटे भाई बहन वगैरह किसी से पूछना, बता भाई अगर तो कंप्यूटर के जो है कीबोर्ड को जो है 1 से 1000 बार तक दबाएगा, तो मतलब 1 से 1000 बार तक यूज करेगा, तो बता तूने कितनी बार दबाया, आपने कितनी बार दबाया, ये पूछना सीधा सीधा अपने शब्दों में, फिर देखना है या नहीं है। तो ये देखिए क्वेश्चन है ना। तो ये देखिए इसमें क्या पूछा है, वही जो हमने पीछे पढ़ाया है आपको,
भैया ये जो क्वेश्चन है ये आपसे क्या पूछ रहा है? कुल अंक पूछ रहे हैं, कुल अंक पूछ रहे हैं। बताओ कुल अंकों की संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है आपसे। और अभी हमने वही निकाला है 2893। समझ में आ रहा है? 2893। तो मैं करके दिखा रहा हूँ। 1 से 9 के बीच में आप कितनी बार दबाएंगे? 9 बार दबाएंगे, है ना। और 10 से लेकर के 99 के बीच में आप कितनी बार दबाएंगे बच्चों? अभी हमने पढ़ा था 180 बार, है ना। 90 संख्या होती है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 हो जाएगा। और जो है 100 से लेकर के 999 तक आप कितनी बार दबाएंगे? तो 999 से लेकर के दबाएंगे आप 2700 बार। क्यों? 900 नंबर होते हैं और 3 डिजिट होती है, तो 900 को 3 से मल्टीप्लाई, अभी जो पिछले वाला जस्ट हमने किया है सेम वही है, 2700 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और अगर जो है अगर आपसे पूछा जाए, ये बताओ बच्चों, एक ये बताओ कि आप जो है 1000 वाले नंबर कितने हैं भाई? 1000 की संख्या कितनी है? 1000 डिजिट है, वो 1 है। और कितनी बार यूज हुए? 4 बार जो है इसका यूज हुआ है। 4 अंक होंगे इसके अंदर, 1000 जो अंक है वो भी तो है, और टोटल जोड़ेंगे तो आपका 2893 2893 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ है इसमें? लेकिन पहली बार जब देखते हैं ना भाई, पहली बार देखते हैं तो हालत खराब हो जाती है। मेरी भी हुई थी, जब मैं पहली बार पढ़ा था कुछ नहीं आता था, पहली बार आया तो सर दुखता था, पर मैंने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी। मैं सीख के रहूंगा, चाहे 1 बार पढ़ना पड़े, 100 बार पढ़ना पड़े, मैं सीखूंगा, इनके जड़ में जाऊंगा, फिर वहां से उठाऊंगा, है या नहीं? इस तरीके से जो आपको लगातार बार बार जो है बार बार कॉपी की पेज फट जानी चाहिए, इतना आपका प्रैक्टिस हो चीजों पे। फिर देखिए आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे आउट होता हो, नहीं होगा। तो हमने जो है ये हमने देखा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो है यूपीएससी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो अब हमें ये देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है कौन कौन से क्वेश्चन इस पे पूछे गए, इस कंसेप्ट पे पूछे गए, और कौन से प्रश्न पूछे गए। तो कल की कक्षा में जो है, आज और कल मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, इन 2 लेक्चर से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि मैं आज ही बता देता, लेकिन समय का अभाव है ना, वीडियो लंबा ना हो जाए, है ना। तो आज ही मैं कोशिश करता कि मैं आपको सारी चीजें बता देता। सारे पीवाई को करवाने के मैं मूड में आया था, लेकिन जो है समय जो है इजाजत नहीं देता। तो मैं कल की कक्षा में जो आपको इन सभी कंसेप्टों पे, कल की कक्षा और आज की क्लास में जो भी कक्षाएं होंगी, उन सभी पे जो है पिछले साल जो भी विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए वो सभी करवाऊंगा। अब धारणा के साथ, कंसेप्ट के साथ करवाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बारीकी के साथ घुस के आपको समझाऊंगा। घुस करके मैं आपको जो है डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। मिस मत करिएगा कल की क्लास। कल की क्लास बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए होने वाली है या नहीं? तो हम कल जो है अंकों पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे जो विगत वर्षों में आए हुए हैं, और हम ये देखेंगे कि सम और विषम पे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, ऑड इवन नंबर पे कौन से जो है प्रश्न पूछे गए, भाज्य और अभाज्य संख्याओं पे कौन से प्रश्न पूछे गए, है ना, पूर्णांक पे, इंटीजर्स पे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। कल की कक्षा में जो है मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। कल की कक्षा आप मिस नहीं करेंगे। कल की कक्षा जो है, कल का लेक्चर जो है आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपको वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ने और पढ़ाने की शैली आपको समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जरूर फीडबैक दीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से जो है बहुत बहुत धन्यवाद।